आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परिवर्तन। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है 10th क्लास का। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में जो पढ़ना है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है और बाकी चीज़ें अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश गाइस एक प्रकार का ऊर्जा होता है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे कब हम किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे प्रकाश इस वस्तु पे आके इस बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, इस बल्ब से प्रकाश निकल कर इस बोर्ड से टकरा रहा है और फिर टकरा कर हमारी आंखों तक आ रहा है, तब हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं। तो प्रकाश क्या एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ये और प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये किसी भी माध्यम में मतलब ये निर्वात में भी क्या कर सकता है, चल सकता है, अंतरिक्ष में भी चल सकता है। जबकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। अगर आप अंतरिक्ष में जाएंगे चंद्रमा पर, अगर आप किसी से वहाँ पे बोलेंगे तो दूसरे व्यक्ति को आपका आवाज़ नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, जबकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये प्रकाश क्लियर। अब देखते हैं प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। जिस बिंदु से प्रकाश निकले वह बिंदु क्या कहलाएगा, प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। जैसे कह सकते हैं इस बल्ब से प्रकाश निकल रहा है तो ये बल्ब क्या कहलाएगा, प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। तो आप डिफिनीशन बोल सकते हैं ऐसे, जिस बिंदु से प्रकाश निकले वह बिंदु प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे प्रकाश निकल रहा है तो प्रकाश स्रोत कहेंगे, और ऊर्जा निकल रहा है तो ऊर्जा का स्रोत कहलाएगा। जैसे पानी निकल रहा है, किसी बिंदु से पानी निकल रहा है तो वो बिंदु क्या कहलाएगा, पानी का स्रोत कहलाएगा। दूध निकल रहा है तो दूध का स्रोत कहलाएगा। ये तो सिंपल है, आप ये समझिए प्रकाश का स्रोत क्या होता है। जैसे सूर्य क्या है, प्रकाश का स्रोत है, वहाँ से प्रकाश निकलता है तो क्या हो जाएगा, सूर्य प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। अब देखते हैं वस्तु। देखिए प्रकाश उत्सर्जित करने के हिसाब से हम वस्तु को दो कैटेगरी में रखते हैं, एक जो प्रकाश उत्सर्जित करे और एक जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे। मतलब एक से प्रकाश, जो उससे प्रकाश निकले और किसी से प्रकाश न निकले। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं प्रदीप्त वस्तु कौन कौन होता है। जैसे जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करे, जिससे प्रकाश निकले वो वस्तु क्या कहलाएगा, प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। जैसे बल्ब, जलता हुआ बल्ब क्या है, प्रदीप्त वस्तु है, इससे प्रकाश निकलता है तो ये जलता हुआ बल्ब प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये सब क्या है, इससे प्रकाश निकलता है तो ये क्या हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। अब देखिए अप्रदीप्त वस्तु, जिससे प्रकाश नहीं निकले वो क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त वस्तु। जैसे मान लीजिए टेबल, बेंच, सबसे प्रकाश थोड़ी ना निकलता है तो ये सब क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। अब इसमें भी देख सकते हैं दो कैटेगरी हो सकता है। जो एक जो प्रकृति ने खुद बनाया है वो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। एक जो मानव ने बनाया है वो क्या हो जाएगा, मानव निर्मित प्रदीप्त वस्तु। जैसे प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु क्या हो जाएगा, सूर्य थोड़ी ना मानव ने बनाया है, तारा, ये सब क्या, सूर्य तारा प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। और मानव ने जो कुछ प्रदीप्त वस्तु बनाया, जैसे बल्ब जलता है तो ये मानव द्वारा बनाया गया है तो ये क्या हो जाएगा, मानव निर्मित प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। जैसे कैंडल मानव ने बनाया तो ये क्या हो जाएगा, मानव निर्मित प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। अब देखिए प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकीर्णन एक प्रकार की घटना है, जब प्रकाश की किरण किसी कण पे पड़ता है तो वो कण क्या करता है, प्रकाश को चारों दिशाओं में बिखेर देता है, मतलब चारों दिशाओं में फैला देता है। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे आप सीधी समझिए, इस बोर्ड पर टच मारिएगा तो ये बोर्ड क्या करेगा, प्रकाश को चारों दिशाओं में बिखेर देगा। इसी घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। ये सीधी सी बात है, जब कोई प्रकाश का प्रकीर्णन, अगर कोई मान लीजिए आप किसी वस्तु पे पानी फेंक रहे हैं तो पानी चारों दिशाओं में बिखेर दिया तो क्या हो जाएगा, पानी का प्रकीर्णन हो जाएगा। अब देखिए प्रकाश की किरण क्या होता है, जब प्रकाश सरल माध्यम में चलता है तो उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। और बहुत सारे किरणें मिल जाते हो तो उसे क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ रेस इज कॉल्ड बीम, अब बोल सकते हैं। जैसे बहुत सारे किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। और ये तीन प्रकार का हो जाता है, एक होता है अभिसारी किरण पुंज, एक समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर आकर मिले तो क्या कहलाएगा, अभिसारी किरण पुंज। और जब प्रकाश एक दूसरे के क्या समांतर जाए तो वो हो जाएगा समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। जब एक बिंदु से प्रकाश निकल के फैलते हुए चले जाए तो हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। ये अभिसारी किरण पुंज का एग्जाम्पल कौन, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं अभिसारी किरण पुंज होता है। समांतर होता है, जैसे लेजर आप बारिएगा ना, लेजर बीम, तो प्रकाश किरण एक समांतर दिशा में जाता है, वो फैलते हुए नहीं जाता है लेजर। अगर आप टर्च बारिएगा तो प्रकाश क्या होता है, फैलते हुए चले जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टर्च हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। टर्च क्या होता है, अपसारी किरण पुंज निकलता है। जब लेजर क्या होता है, लेजर क्या होता है, लेजर समांतर किरण पुंज निकलता है। वो प्रकाश ऐसे लेजर को बारिएगा तो वो सीधी जाएगा, वो फैलते हुए नहीं जाता है। तो ये हो जाएगा। अब देखिए पदार्थ को भी हम लोग प्रकाश के मतलब जाने के, प्रकाश को पार करने के, मतलब किसी वस्तु से प्रकाश को जाने को स्थिति में हम पदार्थ को तीन तरह से बांट सकते हैं। जैसे एक हो जाएगा पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और पारदर्शी पदार्थ। जैसे पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, जैसे प्रकाश आसानी से किसी पदार्थ को पार कर सके तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा, पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच से प्रकाश आसानी से क्या होगा, पार कर जाएगा। पानी से प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा, हवा से। तो ये सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। और पारभासी देखिए क्या होता है, जैसे प्रकाश के कुछ ही भाग किसी वैसा पदार्थ जिससे कि प्रकाश के कुछ ही भाग उस पदार्थ से क्या हो, बाहर निकल पाए, तो उस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रभासी पदार्थ। मतलब थोड़ा थोड़ा जाए, थोड़ा ना जाए, आधा जाए आधा नहीं जाए, तो उस वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे रक्त हो जाएगा, रक्त पे आप लाइट बारिएगा तो वो कुछ ही भाग प्रकाश का निकल जाएगा। जैसे भीगा हुआ कागज पे लाइट बारिएगा तो उस पर क्या होगा, कुछ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। तो वैसे पदार्थ को क्या कह सकते हैं, दूध हो गया, कुआ हो गया, और होता है कुछ
मतलब कांच भी हो जाएगा, घिसा हुआ कांच होता है, उससे भी घिसा हुआ कांच रहेगा तो पूरा प्रकाश उससे नहीं जाएगा, थोड़ा जाएगा और नहीं जाएगा। तो ये हो गया पारभासी पदार्थ। अब देखिए अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश की किरणें क्या हो पार ही नहीं कर पाए, तो क्या हो जाएगा? अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। जैसे बोर्ड, इससे प्रकाश पार करेगा? नहीं करेगा। तो ये आप कह सकते हैं वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश की किरणें पार न कर पाए, तो क्या हो जाएगा? अपारदर्शी पदार्थ। जिसे पार कर ले उसे पारदर्शी पदार्थ, जिसे थोड़ा थोड़ा पार करे उसे क्या हो जाएगा? पारभासी पदार्थ। जिसे पूरा ही नहीं पार करे उसे अपारदर्शी पदार्थ। एग्जाम्पल लिख दिए हैं। अब देखते हैं हम लोग प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसको मिटकाना है हमें, कुछ करो। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। देखिए सिंपल सी चीज़ है। ये मान लीजिए एक हम दर्पण बना दिए, समतल दर्पण बना दिए। जब प्रकाश की किरणें इधर आई और इसे टकरा करके क्या होगी? वापस लौटेगी, तो इसी घटना क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं डिफिनेशन, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, मतलब ये जिस माध्यम में आया था उसी माध्यम में लौट गई। नीचे मान लीजिए कुछ दूसरा कुछ होता, इधर तो पेंट है तो जाएगा ही नहीं प्रकाश, इधर पेंट नहीं किए होते तो प्रकाश क्या होगा? आसानी से इधर पार कर जाता है। तो इसे जब पार कर जाता है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जब पार नहीं कर पाता है, मान लीजिए इधर कलई किया, जब पार नहीं कर पाता है उसी माध्यम में टकरा कर लौट जाता है, तो इसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा कर वापस लौट जाता है तो इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। अगर ऐसे सिंपल से चीज़ समझिए, अगर आप दीवार पे बॉल मारते हैं तो भी क्या है? परिवर्तन है। अगर दीवार पे बॉल मारते हैं तो वापस उस लौट जाता है, फिर तो वो क्या है? बॉल का परिवर्तन हो जाएगा। आप पानी मारते दीवार पे आप ऐसे तो पानी लौट जाएगा, तो पानी का परिवर्तन हो गया। परिवर्तन का मतलब होता है लौट जाना, वापस क्या होना? जिस तरह गया है उसी तरह क्या, मतलब जिस तरह कोई चीज़ गया और टकरा कर लौट आया, इसी को परिवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश अगर लौट आया तो प्रकाश का परिवर्तन, बॉल लौटेगा तो बॉल का परिवर्तन, पानी लौट आया तो पानी का परिवर्तन। तो ये देखिए, अब देखते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या होते हैं, मतलब ये किस नियम से, मान लीजिए इधर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने फिगर बनाया है, ये प्रकाश की किरणें आई और टकरा करके इधर लौट गई, तो किस तरह ये लौटती है, इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश के परिवर्तन के नियम कहते हैं। मतलब ये जितना अभिलंब, ये क्या है? अभिलंब डाला गया है, अभिलंब से जितना कोण डिग्री का कोण बना के आई है उतना ही डिग्री के कोण बना के ये क्या होती है? परिवर्तित होती है। तो आने वाले किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण, और टकरा कर जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। हमने एक यहाँ पे अभिलंब डाला गया है और ये क्या है? आपतन बिंदु है। तो देखिए प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या होते हैं, यह पहले हम लोग समझते हैं। इधर 30 डिग्री के कोण पे बना के ये आपतित हुई है, तो इधर पे 30 डिग्री के कोण से क्या होगी? परावर्तित होगी। तो ये क्या होता है? प्रकाश के परिवर्तन के नियम होता है। मतलब प्रकाश, जब प्रकाश किसी सतह से पढ़कर जिन नियमों का पालन करते हो क्या हो? परिवर्तित हो, वही क्या कहलाता है? प्रकाश का परिवर्तन का नियम कहलाता है। मतलब इसका नियम है कि नहीं, हम इधर से जितना डिग्री पे आएंगे उतना ही डिग्री पे हम इधर परिवर्तित होंगे, तो ये क्या कहलाता है? प्रकाश के परिवर्तन का नियम। अगर इसका नियम होता है कि नहीं, हम जितना इधर डिग्री पे आए हैं उससे डबल डिग्री पे क्या होंगे? परिवर्तित होंगे, तो ये हो जाता है प्रकाश का नियम। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम के दो होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहता कि नहीं, हम प्रकाश से इधर टकराए हैं तो टकराने के बाद हम इस तरह जाएंगे, तो यही हो जाता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम। अगर तो इस तरह नहीं होता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम। पहले इस टर्म्स को समझ लेते हैं, ये सब क्या होता है? आपतित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, इसको समझ लेते हैं। एक समतल दर्पण है, इस प्रकाश का परिवर्तन कराया जा रहा है। देखिए, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और दर्पण से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये अभिलंब है, अभिलंब 90 डिग्री पे डाला जाता है अभिलंब। आपतन, ये क्या है? आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण जिस बिंदु पे आती है, जिस बिंदु पे क्या होती है? मिलती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, आपतन बिंदु पे डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, ठीक है। और आपतन कोण किसे कहते हैं? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इधर आने वाला है तो आपतन कोण जाएगा तो क्या हो जाएगा? इस परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जाएगा वो कोण क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण हो जाएगा। जिस बिंदु पे प्रकाश आपतित किरण भी वो क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु हो जाएगा। अब इसका दो नियम होते हैं, वो नियम समझ लेते हैं हम लोग। जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। मान लीजिए ये क्या है? ये हमने इस पे परिवर्तन करा रहा है, ये क्या है? एक तल है, तो इस आपतित किरण और फिर इधर से टकरा के जाएगी तो परावर्तित किरण तथा इस बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये क्या है? तल है, तो तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो दूसरा नियम क्या होता है? इधर आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी आई इक्वल टू आर। ये क्या हो जाएगा? दूसरा नियम हो जाएगा। सिंपल से आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं